हाउ टू पास ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम फॉर आईटी के आप बच्चे हो, मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, भैया लग रहा है डर क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर है और अपने को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, न्यूमेरिकल्स है इतने सारे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। आए आज मैं आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। ये जो भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा इसके प्रॉपर सोल्यूशंस और हमारे कोर्स में सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको क्या करना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंस आने वाले हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो सेम फोर आईटी का, ताकि आपको बाकी रिसोर्सेज भी मिल जाए। ओके, बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो को फटफट शुरू करते हैं। तो चलो भैया शुरू करते आ जाते हैं पहले मॉडल पे, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं। व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर ये दोनों प्रायोरिटी 2 क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या है वो एक्सप्लेन करो, या फिर यूनिक्स ओएस कर्नल क्या होता है, ये भी कभी कभी 5 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं। आ जाते हैं भैया मॉडल 2, यहाँ से मेन ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मैं आपको बताया तो प्रायोरिटी 1 बताया, प्रायोरिटी 2 बताया। तो प्रायोरिटी 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रायोरिटी 2 ऐसा नहीं कि भाई करना नहीं है छोड़ना नहीं है, पहले प्रायोरिटी 1 सारे करो, उसके बाद प्रायोरिटी 2 एटलीस्ट देख के चले जाओ। आप समझ रहे हो कि पेपर में आए तो मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है भाई, मैं लिख के आ सकता हूँ। आप समझ रहे हो, दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रायोरिटी 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल भी कवर किए, तो आगे जाके अगर P1 P2 दिखे तो समझ जाना। पहले आ जाते प्रायोरिटी 1 में भैया प्रोसेस क्या होता है, एक्सप्लेन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं। सेकंड है भैया थ्रेड क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूजर लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड को एक्सप्लेन कर दो, ये भी 10 मार्क्स के लिए आता है। पर उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है, मल्टी लेवल थ्रेडिंग। What is threading and multi-threading? Explain the importance of multi-threading. Compare and contrast different multi-threading model. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक तो ओहो क्लियर है। फिर प्रायोरिटी 2 पे आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेस एंड अ थ्रेड, और तीसरा है प्रोसेस स्टेट मॉडल, प्रोसेस स्टेट डायग्राम, अलग अलग इसको कहते हैं भैया, पर इसको अच्छे से करके जाना। इतना क्लियर है। तो ये 5 क्वेश्चन अपन ने थियोरी के कर लिए, पर क्या सिर्फ मॉडल 2 में थियोरी आती है? नहीं भैया, न्यूमेरिकल आता है। सीपीयू शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल आएगा आपको भैया, दिया रहेगा इस तरह से अलग अलग सीपीयू को अलग अलग रिक्वायरमेंट, और आपको उसका गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा, FCFS HGF राउंड रॉबिन अलग अलग प्रायोरिटी बेस जैसा भी है, उसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है, इसका ऐसा और एक एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये थोड़े से ना लेंदी होते हैं, तो पहले मेरी एडवाइस रहेगी कि पहले थियरी कर लो, एग्जाम में जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को हाथ में लो, वरना ऐसा हो जाएगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते रह रहे हो और पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इतना क्लियर है। मॉडल 2 डन है भैया, ठीक है। तो भैया देखो, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यार देखो इंपॉर्टेंस तो अपने को मिल गए, पर इतने कम टाइम में इतना सारा प्रिपेयर कैसे करेंगे? इसमें भी न्यूमेरिकल्स है, इसी के साथ साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स थिंकिंग आपको सब्जेक्ट है, CNN सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, तो इन तीनों को इतने कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करना है? तो यहाँ आपकी जो मदद करता है वो है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सेम4 IT का बंडल पैक। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस इधर आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रॉपर हमने मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं, उसी के साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंस बताया है उसके सोल्यूशंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो यार एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं, एक ही जगह से पढ़ो, अच्छा CGPA स्कोर करो और KTVT का टेंशन नहीं। क्लियर है? तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन का बंडल पैक अभी चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और अपनी अच्छे से तैयारी करो। बहुत लोगों ने इन कोर्सेज को यूज़ करके 8 CGPA 9 CGPA स्कोर किए। हम पिछले 8-9 साल से लोगों को प्रिपेयर करा रहे हैं। हमारी बात समझो, सो यू कैन ट्रस्ट अच। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं भैया मॉडल 3 पे, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मॉडल 3 ना थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उसमें 3-4 बड़े बड़े टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा है तो भैया इसमें से पूछा कम जाता है, भाई इससे भी ज़्यादा पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है भैया डेडलॉक क्या होता है? एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, एक्सप्लेन हाउ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ डिटरमाइंस अ डेडलॉक, और न्यूमेरिकल ऑन दिस। तो इस तरह से भैया ये डेडलॉक का न्यूमेरिकल है, ये पूछा जाता है, या फिर थियोरी तो आएगी। डेडलॉक में एक और चीज़ है कि भैया एक्सप्लेन डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है और रिकवरी टेक्निक्स क्या है, इन दोनों को एक्सप्लेन करो। तो ये दोनों डेडलॉक के आंसर्स आपको अच्छे से करके जाना है बिना मिस आउट के। फिर आ जाते हैं आगे भैया क्रिटिकल सेक्शन, क्या प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है। तो सवाल किस तरह आता है, व्हाट इज क्रिटिकल रीजन, एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, बेसिकली ये वाला है। उसके बाद आ जाते हैं ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेमाफोर। तो एक्सप्लेन सेमाफोर एंड इट्स टाइप्स, उसके साथ उसके अलग अलग टाइप होती है, डाइनिंग अपना रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम हो गया, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हो गया, अलग अलग जो होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भैया क्या, डाइनिंग फिलोसोफर। तो सवाल क्या आता है, व्हाट इज सेमाफोर एंड इट्स टाइप्स, हाउ द क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम डाइनिंग फिलोसोफर इज सॉल्व्ड यूजिंग सेमाफोर। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको करके जाना। उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लेन रेस्ट कंडीशन विद एन एग्जांपल, 10 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये पांचों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस करके नहीं जाना है।
आगे बढ़ जाते हैं या मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में भैया पेजिंग और मेमोरी दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट आता है। पहला कॉन्सेप्ट वो है पेज रिप्लेसमेंट। कोई भी एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एक्सप्लेन करो। इसमें फीफो आ गया, ऑप्टिमल आ गया, अलारू आ गया, अलग अलग चीज़ें होती है। अब मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन पेज रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एग्जांपल याद करके जाना है। अगर आपको थ्योरी दे दिया तो आप बोलोगे अरे मेरे को समझ दिया ही नहीं, मैं सॉल्व कैसे करूँ? सॉल्व नहीं करना है, एक एग्जाम्पल याद करके जाना है, ताकि आए तो 2-3 पेज भर के आए, पूरा सिखा के आए वो सामने वाले को, और अपने पूरे मार्क्स अपने जेब में। आगे जाते हैं, फिर आ जाते हैं एक्सप्लेन पेजिंग इन डिटेल और डिस्क्राइब हाउ अ लॉजिकल एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल एड्रेस। में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो। ओके, फिर आ जाते हैं तीसरा, ये 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं भाई, छोटी सी चीज़, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, उसकी टेक्निक एक्सप्लेन करो, और फिजिकल एड्रेस होती है वर्चुअल एड्रेस एक्सप्लेन करो। ये 10 मार्क्स के लिए रिसेंटली पेपर में पूछा गया था। फिर आ जाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट है तो मेमोरी फ्रेगमेंटेशन तो पूछेंगे ना। मेमोरी फ्रेगमेंटेशन उसमें इंटरनल आता है, एक्सटर्नल आता है, दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है कि सेगमेंटेशन क्या होता है, उसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। डिमांड पेजिंग क्या होता है, क्या हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड है टू इम्प्लीमेंट डिमांड पेजिंग, इसको एक्सप्लेन करो। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज रिप्लेसमेंट, पेजिंग इन डिटेल, ये वाला लॉजिकल से कन्वर्ट है, और ये दोनों। उसके बाद सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग कभी कभी पूछ लेंगे, लेकिन ये जो शुरुआत के 4 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखो मेमोरी मैनेजमेंट में भी न्यूमेरिकल आता है, जो मैंने बोला था। ये देखो यहाँ पे इधर आपको पेज रिप्लेसमेंट की थ्योरी आएगी, या फिर शॉर्ट पेज रिप्लेसमेंट के बेसिस पे न्यूमेरिकल आएगा, जिसमें फीफो, ऑप्टिमल, एलआरयू सारी चीज़ों को अप्लाई करके। ये देखो एक एग्जांपल है, 2 एग्जांपल है। दूसरा, मेमोरी एलोकेशन के बेसिस पे भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिथम आएगा ही, या तो थ्योरी आएगा 10 मार्क्स का, या फिर एल्गोरिथम आएगा। देख लो, हमने हमारे कोर्स में सारा कैसे सॉल्व करना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है भैया, तो आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आ जाते हैं फाइल मैनेजमेंट में। तो फाइल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइल एलोकेशन टेक्निक्स, मेथड्स। आप समझ रहे हो, सवाल आएगा डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइल एलोकेशन टेक्निक और कंपेयर डिफरेंट फाइल एलोकेशन टेक्निक एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बेसिकली फाइल एलोकेशन टेक्निक अलग अलग एक्सप्लेन करो, उसमें बीच में कंपैरिजन करो, जो करना करो। 10 मार्क्स मेरे को चाहिए, इतना क्लियर है। फिर आ जाते हैं व्हाट इज रीड एंड एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल्स ऑफ रीड। आप समझ रहे हो, तो भैया ये भी पूछा जाता है, और ये सच में पूछा जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं व्हाट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। उसके बाद पूछते हैं व्हाट इज डिस्क शेड्यूलिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, या फिर न्यूमेरिकल उसके बेसिस पे। पता है सर, जुक। इसकी तो फ्री वीडियो यूट्यूब पे तुम्हारे भाई ने डाली है, लाखों लोगों ने देखी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वो चेकआउट कर लेना। ओके भैया, फिर आ जाते हैं फाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, फाइल ऑपरेशन क्या होता है, फाइल टाइप क्या होता है। इतना क्लियर हुआ। ओके, मॉडल 6 कैसा भैया, थोड़ा सा स्पेशल है। इसमें ना अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे क्लाउड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओपन सोर्स है। अब मैं आपको ना कुछ 3-4 टॉपिक तो दे दूंगा इंपॉर्टेंट वाले, पर मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी कि इसका सिलेबस उठाओ, ChatGPT में डालो, उसको बोल के यार मेरे को एकदम सिंपल ईजी लैंग्वेज में लाइक अ 10 ईयर ओल्ड को ना ये सारे OS से बेसिक्स बता दे। तो ये कैसा होगा कि अगर अपने को कुछ भी घुमा के पूछ लिया तो अपने को एक आइडिया तो है ना कि होता क्या है, और आपको छोटा सा भी आइडिया होता है ना कि भाई ये होता क्या है, आप तो भाई फुल इतिहास लिख के आ जाओगे, इतने तो स्मार्ट हो आप। तो ये वाला थोड़ा सा ट्रिक कर लेना, बाकी मैं इंपॉर्टेंस तो दे ही रहा हूँ। आ जाते हैं एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मोबाइल एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो बेसिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दोनों को एक्सप्लेन करना है, उसी के साथ उसके डिज़ाइन इशूज़ को एक्सप्लेन करना है। या तो नॉर्मल पूछेंगे या फिर उसके डिज़ाइन इश्यूज पूछेंगे। फिर आ जाते हैं एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक कोई भी एल्गोरिथम पूछ सकते हैं, जैसे एक्सप्लेन द फीचर्स एंड वर्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। फिर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ सकते हैं, स्टेट द फीचर ऑफ क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम, एटलीस्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और दूसरा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जितना दिया है इतना तो भाई पहले एक बार समझ के चले जाना। ओके, एलएमटी के कोर्स में अपन ने सब इसको अच्छे से आसान भाषा में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर अब तक आपने सेम4 IT का बंडल नहीं लिया, जिसमें आपको OS है, CNN है और बाकी सब्जेक्ट्स मिल रहा है एक ही जगह पे, तो क्यों मिस आउट कर रहे हो भाई? एक ही जगह पे फटाफट प्रैक्टिस करो, एलएमटी का बंडल चेकआउट करो। बाकी ये था हाउ टू पास, अपने दोस्तों में शेयर करो, और बस हैव अ नाइस डे, थैंक यू।